ये एक्सेल ट्यूटोरियल का 9वां वीडियो है। तो इस वीडियो ये खासकर ऐसे लोगों के लिए है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर किस तरीके से अपने काम को करता है। तो एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाइएगा कोई मॉल में तो आपको जैसे दिखता है ना कि इस इतना तक का बाई करने पे, जैसे कि 2000 का बाई कीजिएगा, कुछ खरीदिएगा, तो आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा कुछ खरीदने को मिलता है, या फिर 100 रुपये आपको मिल जाता है वापस, डिस्काउंट मिलता है इसको एक तरह से बोले तो उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आप कहीं पे काम कीजिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, तो आपको अगर मैनेजर बोलता है कि आज कुछ फंक्शन है, तो आपको उस अनुसार आपको डिस्काउंट देना है कस्टमर्स को। अगर कस्टमर जितना का खरीदारी करता है उस हिसाब से उसको डिस्काउंट देते जाना है। तो आप मैंने तो कुछ एग्जांपल लिया 5 या 6 कस्टमर का। ऐसा तो नहीं होता, मॉल वगैरह में तो बहुत सारे होते हैं। 1000 2000 भी हो जाते कभी कभी। तो एक को अगर आप कर लेते हैं, किसी एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके थ्रू अब बाकी सबको फिल हैंडल कर लेंगे। सिंपल, पहले मैंने बताया था कि फिल हैंडल के थ्रू बाकी सबको भी वही रूल को फॉलो करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर्स हैं, तो वो बाय किए हुए हैं रुपीज़ में कि 2800 रुपये के, वो मतलब होता है ना कुछ खरीदारी किया है, तो उस अनुसार उसको मतलब हम लोग को डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैं लगाऊंगा जो आपको फार्मूला में दिखेगा। फार्मूला में जाना है, यहाँ लॉजिकल, तो लॉजिकल के अंदर इफ फंक्शन है। तो इसके बारे में बताऊंगा, इसी के थ्रू एक तरह से आपको पता चल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। मैंने क्या किया, एक सेल पे क्लिक किया हुआ था, फिर फार्मूला में गया और लॉजिकल के अंदर इफ फंक्शन पे क्लिक कर लिया मैंने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डायलॉग बॉक्स खुला। यहाँ पे मैं हार्ड कोड करूँगा पहले, उसके बाद उसको किस तरीके से सॉफ्ट कोड किया था वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहले सेल में बता रहा है कि क्या आपको रखना है, मतलब मेन जो लॉजिक क्या रखना है, कि आप क्या लॉजिक रखना चाहते हैं, कि आप कितने पे डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैनेजर आप मुझे बोला गया, जैसे कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तो मुझे मैनेजर बोला कि अगर आज फेस्टिवल के मौके पे अगर कोई 3000 या 3000 से अधिक का खरीदारी करता है, तो उसे 5 से 10% डिस्काउंट दीजिए, या 5% डिस्काउंट दीजिए। और अगर उससे कम का करता है, 3000 से कम का, तो नॉर्मल जो 2% डिस्काउंट या 1% है डिस्काउंट सब पे मिल रहा है, वो उसको नॉर्मली देना है। तो उसी तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सिंपल क्या करना है, पहले कस्टमर को लेते हुए यहाँ पे हम लोग सेल को करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग सेल को कैलकुलेट करते हैं। एक सेल पे मैंने क्लिक किया B2, उसको करना है कि अगर ग्रेटर देन वो 3000 होता है, अगर B2 ग्रेटर देन 3000 होता है, अगर वो ट्रू होता है, ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे मैं कंडीशन दूंगा, अगर ऐसा होता है तब उस वो जितना खरीदा उसका उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10% से। सही है ना, उसे 10% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो उसके बाद अगर वो फॉल्स होता है, अगर उन मतलब जैसे कि इधर पे फॉल्स दिखा रहा है, अगर ऐसा वो नहीं किया, 3000 या 3000 से अधिक का खरीदारी नहीं किया, तब उसे क्या करना चाहिए, तो मैं उसे 2% का डिस्काउंट दूंगा। सही है ना, कुछ तो ऐसा तो नहीं कि एकदम डिस्काउंट नहीं देना, तो कुछ परसेंट डिस्काउंट दे देना है। तो उस अनुसार 2% का डिस्काउंट। यहाँ पे देखिए गलती हो गई, यहाँ पे सेल मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, सेल सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2%। सही है। इस तरीके से आपको अपने खुद से सोचना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एट द पॉइंट यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है, यहाँ पे फॉल्स है पहली बात, क्योंकि 2800 3000 से कम है, तो ये फॉल्स हो गया। तो कंडीशन फॉल्स के हिसाब से इसको 56 रुपीज़ वापस हो जाएगा। तो रिजल्ट फार्मूला यहीं पे दिख जा रहा है। ओके कर लूँगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सारा फार्मूला दिख रहा है। सिंपल यहाँ पे जाना है, सब पे लागू करवाना है, तो फिल हैंडल कर देना। सही है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3000 से अधिक का खरीदारी किया तो 10% डिस्काउंट, तो 3200 का 10% 320। सही है। पर यहाँ पे मैंने एक गलती क्या किया, मैंने यहाँ पे जब जब मुझे अगर मान लीजिए अगर अचानक चेंज करना, मैनेजर आया बोला कि अगर 3000 का नहीं, अगर जो मान लीजिए 5000 से अधिक करता है या 2000 से अधिक करता है, ऐसा चेंजेस करना पड़ा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने हार्ड कोड कर दिया 3000।
जो कि हम लोग नहीं करते हैं, नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं ना करते हैं, हम लोग तो सेल को करते हैं। उसको सॉफ्ट कोड करना है तो सिंपल फिर से इस पे क्लिक करूँगा, एक सेल पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे एफ एक्स आपको दिख रहा है तो एफ एक्स पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पे लेके चल जाएगा कि आपने किस फंक्शन पे, मतलब जो फंक्शन है उस पे लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि यहाँ पे 3000 है ना, तो मैं यहाँ पे पहले इसको हार्ड कोड सॉफ्ट कोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ, जैसे वैल्यू लिख लेता हूँ कुछ भी, वैल्यू। तो वैल्यू क्या रखना है, अगर यहाँ पे 3000 ही लेता हूँ, फिर अगर ट्रू हुआ, ठीक, या फिर अगर वो ऐसा होता है मतलब यस है, तब उससे 10% का डिस्काउंट मिले। अगर नो है मतलब ऐसा नहीं हुआ है, तब उसे 1% का दे देता हूँ। सही है, ऐसा कुछ कर लेना। यहाँ पे आपको एक सेल मिल गया है, तो ये सिंपल इस पे क्लिक करना, फंक्शन पे आ जाएगा जो फंक्शन है। यहाँ पे जो 3000 है उसको मैं हटा के इस सेल पे क्लिक करूँगा। सही है, फिर यहाँ भी वही करूँगा, 10% को हटा के इस सेल पे क्लिक कर लूँगा, पूरी तरह से हटा के 10% को इस सेल पे क्लिक कर लेना। फिर सिंपल यहाँ भी 2% को हटा के 1% जो नए सेल में है उसको कर लेना है। यहाँ पे मैंने कुछ लगता है गलती किया है क्या, सही कर लेना उसको, I2 होगा यहाँ पे। सही है, बस ये हो गया रियल कोड। अगर आप कोडिंग वगैरह आगे जाके सीखिएगा तो एक होता है सॉफ्ट कोड, एक हार्ड कोड होता है, या फिर हार्ड कोड कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारा एरर दिखाएगा। तो सॉफ्ट कोड होता है कि मतलब रियलिटी के साथ आप सेल को बोलें तो सेल के साथ ही आपको कैलकुलेट करना है। सही है ना, तो यहाँ पे वही अ, उसने 1% का डिस्काउंट दिया है, और अगर सबके साथ आपको यही फार्मूला वापस से लागू करवाना है तो फिल हैंडल को लाके वापस से आपको भेज देना है। सही है, यहाँ पता नहीं इसने क्या किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ पता चला मुझे कि मैंने एक गलती कर दिया। वो गलती आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एब्सोल्यूट करना, क्योंकि यहाँ पे जो I3 है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और फार्मूलाज में जाके सो फार्मूला करूँगा, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, अच्छे से आपको दिखेगा। B2 से B3 B4 B5 ये सब तो हो रहा है, I2 I3 I4 I5 ये भी हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये भी चेंज हो रहा है, ये सही नहीं ना है। फॉर्मूला हटा के अगर जैसे कि अगर मैं इसके साथ वही कर रहा हूँ तो सेल कंफर्म होना चाहिए, ये दोनों तो तीनों सेल तो कंफर्म होना चाहिए ना सब में। तो इसीलिए क्या करूँगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है दोबारा से, फिर फंक्शन पे क्लिक कर लेना है, और इसको जाके सिंपल क्या करना है, आपको F4 क्लिक कर लेना है। तो मेरे में मैं तो लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो फंक्शन के साथ F4 में क्लिक कर रहा हूँ। सब में जैसा जैसा वो से जिसको एब्सोल्यूट करना है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसको एब्सोल्यूट कर लूँगा मैं सिंपली जा जाके, इसको भी एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। सही है, अब मैं फिल हैंडल करूँगा तो देखिए सही है, यहाँ पे 1% का डिस्काउंट है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यही है कि अगर मैं मानता हूँ कि सबको, अब मेरे ख्याल से सबको होता ना 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2000 कर दूंगा, ओके करूँगा, एट द पॉइंट चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो यहाँ पे 20 रहा, लेकिन ना ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूंगा तभी होगा 2000 का। यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ तब होगा। सही है ना, क्योंकि इक्वल टू का मैंने कुछ नहीं बताया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कर देता हूँ कि यहाँ पे किसी को नहीं देना मुझे, तो 5000 कर देता हूँ कि 5000 से अधिक होगा तभी सबको मिलेगा, और इसको 3000 रखता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 5%। सही है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको नॉर्मल अगर कंडीशन लग रहा है कि 2500 का खरीदारी की, आप सिर्फ 25 रुपये उसको मिल रहा है वापस, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने को, तो 2% कर देता हूँ, तो थोड़ा सा सही लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से, कितना आसान है ये, आपको यूज़ पे डिपेंड है। सिंपल क्या किया मैंने, इस पे गया, और इस पे जाके फंक्शन पे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
आप यहाँ पे आपको अगर नहीं मतलब मान लीजिए यहाँ पे करना है तो इस पे जाइए, फंक्शन पे जाइएगा, यहाँ सारा फंक्शन आ जाता है लॉजिक। ये भी याद रखना, इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन है। यहाँ आपको इफ़ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखे तो इस पे भी जाइएगा, पूरा हटा के इफ़ क्लिक कीजिएगा और गो, तो डायरेक्ट आपको इफ़ पे लेके आ जाता है। पता नहीं ये क्यों नहीं हुआ। वैसे यहाँ आपको दिख रहा, देखिए आ गया, यहाँ पे रिकमेंड कर दिया कि इफ फंक्शन आ गया। चलिए तो सही है। इस वीडियो में बस यही रहा कि आपको किस तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर एक कैसा, मतलब उसको अगर मैनेजर काम बोलता है तो वो किस तरीके से करता है, ऑपरेटिंग करता है, वो आप समझ रहे होंगे। बहुत आसान है। आप अगर बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो हो सकता है मॉल वगैरह में काम कर रहे हो, वो अगर सेल्समैन ये सब वाला काम कर रहे हैं कि उनको मेहनत अधिक लग रहा है, वो पढ़े लिखे हैं पर उनको कंप्यूटर का नॉलेज हल्का सा नहीं है, हल्का सा नॉलेज नहीं होने के कारण उनको हो सकता है अधिक मेहनत करना पड़ रहा हो। तो अगर वो अब सीख सकते हैं तो बहुत सही होगा कि वो छोटे छोटे चीज़ों को सीख ले, ताकि अगर हो सकता है कि आपका जो जिस मॉल में आपने काम किया है उस मॉल में अगर पोस्ट खाली हो तो आपको तो पहले पता चलेगा कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप उस पोस्ट को ग्रैब कर सकते, मतलब ले सकते हो, उस पोस्ट में आप काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा सही होगा उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।